नमस्कार दोस्तों, आज प्याज के खेत में बैठ के प्याज के भावों का सटीक विश्लेषण करेंगे कि अब की बार सन 2025 में प्याज का भविष्य क्या रहने वाला है। प्याज के बाजार भाव अभी जो इस टाइम के ऊपर मार्केट के अंदर चल रहे हैं, ये आगे चलकर बढ़ेंगे या फिर ये घटेंगे। अब की बार प्याज का रकबा कितना था, प्याज का ओवरऑल उत्पादन अब की बार कितना निकलने वाला है, सरकार की क्या कुछ नीतियां हैं जो एक्सपोर्ट ड्यूटी हटाई उससे कि आगे चलकर बाजार के अंदर चमक दिखाई देगी या फिर कुछ नहीं होने वाला है। ओवरऑल सभी जानकारी आज इस डायरी के अंदर है। हमने जब प्याज की बुआई स्टार्ट हुई थी उसी टाइम से इस डायरी के अंदर डाटा कलेक्ट करने स्टार्ट किए थे, और अब जब प्याज की हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है तो पूरे डेटा आ चुके हैं कि अब की बार प्याज का कितना उत्पादन निकलने जा रहा है। जो अब की बार एक शुरुआत से हवा चल रहा है कि भाई अब की बार तो 2 गुना 3 गुना प्याज की बुआई हो रखी है। प्याज है अब की बार हो सकता है वो 2 रुपये किलो भी कोई ना पूछे, इसके बाजार भाव बहुत ज़्यादा डाउन होने वाले। क्या सच में ये सब कुछ होने वाला है या फिर इसके पीछे की कुछ और ही सच्चाई, ये सभी जानकारी आज इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और दूसरे किसान भाइयों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, प्याज फसल के लाखों किसान हमसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से जुड़े हुए हैं। मैं सैकड़ों किसानों की प्याज फसल पर डे देखता हूँ, वो चाहे एमपी हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो। मैं यहाँ तक बोलूँगा आपको, प्याज फसल जो भी किसान अपने खेतों में लगाता है उनके खेतों तक हमारी सीधी पहुँच है। कहीं ना कहीं वो हमसे सीधा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। तो हमें पता है प्याज का बार कितना रकबा था, प्याज के ओवरऑल अभी तक क्या कुछ सिचुएशन है, प्याज का कितना उत्पादन निकलने वाला है। और मेरा जो प्याज फसल का एक्सपीरियंस, उसके आधार के ऊपर मैं आप लोगों को कुछ विश्लेषण बताऊंगा कि भाई आगे चलकर प्याज के बाजार भाव कहां जा सकते हैं, क्या कुछ हो सकता है। तो भाई सबसे पहले अपन बात करते हैं अब की बार सन 2025 में प्याज का रकबा पिछले साल यानी सन 2024 से कितना गुना ज्यादा है या कम है। तो भैया देखिए, हमने जब अब की बार प्याज की नर्सरी डली थी ना खेतों के अंदर, वो चाहे एमपी में डली हो, राजस्थान में डली हो, महाराष्ट्र में डली हो, भैया नर्सरी के टाइम के ऊपर अब की बार क्या हुआ था, जितनी भी सीड कंपनियां हैं ना, चाहे वो बड़े ब्रांड हो चाहे वो नए ब्रांड हो, उनके सभी ऑलमोस्ट जितने भी बीज थे ना वो कंप्लीट आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे, खत्म हो गए थे। अब इस खत्म होने के पीछे भी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। देखो सन 2024 के अंदर प्याज का रकबा सन 2023 की तुलना में 50% कम था। तो जितनी भी बीज कंपनियां थी उन लोगों ने बीज कम बढ़ाया था, मतलब सन 2022-23 की तुलना में लगभग 30% बीज मार्केट के अंदर कम था, उन कंपनियों के पास कम था। 70% बीज था। हाँ, ये जरूरी कि वो बीज पूरा का पूरा नर्सरी के रूप में डल चुका था। फिर बात आती है जो बीज की नर्सरी बनी थी ना, वो नर्सरी दूसरे खेतों के अंदर कितनी परसेंट ट्रांसप्लांट हुई, कितनी परसेंट वो बची। तो भैया देखिए, लगभग जितनी भी नर्सरी किसानों ने बनाई थी तो 95% नर्सरी है ना वो दूसरे खेतों में ट्रांसप्लांट भी हुई, इसके अंदर कोई शक नहीं है। तो ओवरऑल बात निकल के आती है कि सन 2024 की तुलना में सन 2025 के अंदर जो प्याज का रकबा है वो बढ़ा है। अब वो बढ़ा कितना है भाई, अब देखिए, जिन किसानों ने पिछले साल 1 बीघा प्याज लगाई थी, अब की बार उन्हीं किसानों के पास 1.5 बीघा प्याज है। और जिन किसान भाइयों ने पिछले बार प्याज नहीं लगाई थी, मतलब 2023 में तो लगाई थी लेकिन 2024 के अंदर नहीं लगाई थी, उन किसानों ने अपने पड़ोसियों को देखा देखी अब की बार दोबारा से प्याज की बुआई की है। ओवरऑल हम सोच सकते हैं या कह सकते हैं कि 2024 की तुलना में अब की बार सन 2025 के अंदर प्याज का जो रकबा है वो 2 गुना है भैया। 3 गुना, 4 गुना, 2.5 गुना ऐसा कुछ नहीं, 2 गुना ही रकबा है। तो ये तो बात हुई भैया रकबे की। अब बात आती है प्याज की बुआई करने के बाद अभी तक जब प्याज स्टार्ट हो चुकी उखड़ना खेतों से, तो अब की बार प्याज का उत्पादन कितना निकलने वाला है, प्याज किसानों के सामने अब की बार कौन कौन सी परेशानी आई और जो उत्पादन निकलेगा उसकी क्वालिटी कैसी है, यही आगे चलकर रेट को डिसाइड भी करेगी। तो भैया देखिए, अब की बार प्याज की जब बुआई हुई थी, बुआई करने के बाद प्याज के अंदर लगभग 50, 60, 70 दिन तक एक कॉमन प्रॉब्लम सभी खेतों के अंदर देखी गई थी, चाहे वो एमपी हो, राजस्थान हो, पंजाब हरियाणा हो या महाराष्ट्र हो। अब की बार शुरुआती चरण में आया था पीलापन, और दूसरी समस्या अब की बार बहुत ज़्यादा थी थ्रिप्स की। अब वो समस्या जैसे ही किसान भाइयों ने उसको कंट्रोल किया, उसके बाद एमपी जैसे प्रदेश जहां पर बहुत ज़्यादा प्याज का रकबा है, बहुत ज़्यादा प्याज का उत्पादन होता है, और अभी 2, 4, 5 सालों से अपन देखते आ रहे हैं कि प्याज के बाजार भाव को सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित करता है तो वो राज्य है मध्य प्रदेश। तो
तो भैया उसके अंदर अब की बार अभी इस टाइम के ऊपर जो ओवरऑल सिचुएशन बन चुकी है भैया, अब आखिरी टाइम के ऊपर जब प्याज की पकाई हो रही है, वहां पर प्याज तैयार हो रही है, उस टाइम के ऊपर पानी की समस्या अधिकतर जिलों के अंदर देखी जा रही है। हमसे रोजाना सैकड़ों किसान है वो अपने प्याज को दिखाते हैं उनके अंदर क्या प्रॉब्लम है या उसको किस तरह से मोटी करे। तो अधिकतर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को 70 से 80% किसानों की सबसे बड़ी समस्या इस टाइम के ऊपर निकल के आ रही पानी की। तो इस समस्या की वजह से अब की बार प्याज का जो साइज है ना वो उतना मोटा दिखाई नहीं दे रहा है। उसका उत्पादन अब की बार पिछले साल की तुलना में हो सकता है अब की बार पर बीघा या पर एकड़ के हिसाब से कम निकलने वाला हो। और अभी जिन किसान भाइयों की प्याज उखड़ के और मंडियों के अंदर आनी स्टार्ट हुई है ना, उनकी ना तो क्वालिटी अच्छी आ रही है और ना ही उनका पर बीघे के हिसाब से पिछले सालों की तुलना में भैया उत्पादन अच्छा निकल के आ रहा है। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं एक संतुलन जरूर बनेगा आगे चलकर। अगर रकबा ज़्यादा बढ़ा अब की बार 2 गुना हुआ है तो कहीं ना कहीं भैया उत्पादन के अंदर अब की बार मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के अंदर उत्पादन थोड़ा कम निकलेगा। फिर बात आती प्याज के बाजार भाव की। इस टाइम के ऊपर जो प्याज के बाजार भाव चल रहे हैं ना, पिछले साल से अगर अपन अब तुलना करते हैं इस तारीख को, देखिए जैसे कि पिछले साल सन 2024 के अंदर 5 अप्रैल के दिन 35 से 40 हजार कट्टों की मंडियों के अंदर आवकें हो रही थी। विशेषकर जो इंदौर मंडी है ना उसके अंदर सबसे ज़्यादा आवक होती। तो भैया इंदौर मंडी के अंदर 35 से 40 हजार कट्टों की आवक थी। अब की बार भी 5 अप्रैल 2025 को वही 35 से 40 हजार कट्टे प्याज के आ रहे हैं। अब फर्क कहाँ पे आया है, पिछले साल उसी इंदौर मंडी के अंदर जो 35 से 40 हजार प्याज के कट्टे आ रहे थे ना, उनकी एक तो क्वालिटी अच्छी थी, वहीं दूसरी तरफ पिछले साल एक हवा क्रिएट किया गया था कि भैया अब की बार प्याज की जो रकबा है ना वो 50% कम है, प्याज की पैदावार 50% कम है। तो पिछले साल इसी 5 अप्रैल के दिन ना स्टोक की बहुत ज़्यादा लिवाड़ी थी। तो प्याज के बाजार भाव ओवरऑल 12 रुपये किलो से लेकर 17 रुपये किलो तक बाजार के अंदर प्याज बिक रही थी। क्वालिटी भी ठीक ठाक आ रही थी। लेकिन उसकी तुलना में अब की बार अभी 5 अप्रैल 2025 के अंदर ना तो प्याज की क्वालिटी अच्छी आ रही है और ना ही स्टॉकिस्ट है ना उस प्याज को खरीद रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अब की बार हवा दूसरी तरह का चल रहा है कि भाई अब की बार रकबा बहुत ज़्यादा, प्याज को उत्पादन बहुत ज़्यादा निकलने वाला है, प्याज के बाजार भाव 4-5 रुपये किलो होंगे। तो जो स्टॉकिस्ट है ना वो रुके हुए हैं, प्याज को आगे चलकर खरीदेंगे। बाकी ओवरऑल जो प्याज की आवक थी ना वो एक साल पहले भी उतनी थी और अब की बार भी उतनी ही है, चाहे कितना ही रकबा बढ़ा हो। अब बात आती है इस वीडियो के सबसे मेन टॉपिक के ऊपर कि भैया अब इस टाइम के ऊपर बाजार का क्या मूड है और आगे चलकर बाजार किस दिशा में जाने वाला है। तो भैया देखिए, एक तरफ तो जहां सरकार ने अपनी 20% जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा रखी थी वो हटा दिए। अब ओवरऑल जो प्याज के बाजार भाव है ना इस टाइम के ऊपर वो 10 रुपये किलो से लेकर 15 रुपये किलो के बीच में चल रहे हैं। मंडियों में अब धीरे धीरे आवकें बढ़ेंगी। अब जैसे जैसे मंडियों के अंदर आवकें बढ़ेंगी तो 2 सबसे बड़े फैक्टर अब आगे चलकर बाजार भाव को प्रभावित करेंगे। एक तो स्टॉकिस्ट और दूसरा एक्सपोर्टर। अब जितना ज़्यादा प्याज को स्टॉक करने वाले स्टॉकिस्ट मंडियों के अंदर आएंगे, प्याज की खरीदी करेंगे, रेट उसी दिशा में चलेंगे। दूसरा, जितनी ज़्यादा प्याज बाहर दूसरे देशों के अंदर एक्सपोर्ट होगी, निर्यात होगी, वो प्याज के बाजार भावों को प्रभावित करेगा, बढ़ेगा। मतलब आगे चलकर अगर ये दोनों फैक्टर पीछे हट जाते हैं या फिर कहीं ना कहीं ये दोनों खरीदी कम करते हैं मंडियों के अंदर, तो भैया मंडियों में तो जो आवक है ना अब की बार पिछले साल की तुलना में अब आगे आगे बढ़ने वाली है। वो चाहे कोई भी देश का कोई भी राज्य हो जहाँ पर प्याज की बुआई होती है। तो मेरा ओवरऑल मानना है कि भाई आगे चलकर बाजार के अंदर हो सकता है 1 रुपये किलो से लेकर 3 रुपये किलो तक बाजार नीचे जाएंगे। फिर बात आती भैया मैं एक किसान हूँ, अब किसान के नाते मेरी जो प्याज खेत के अंदर खड़ी है वो अब उखड़ने वाली है। उसको मैं आगे चलकर बेचूं या रोकूं, बेचूं तो कितना बेचूं और बेचूं तो कब बेचूं, या रोकूं तो कितने दिन तक रोकूं। तो भाई मैं एज ए प्याज किसान के नाते मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो मेरी मनोदशा इस टाइम के ऊपर है ना, मेरे खेत से जैसे ही प्याज हार्वेस्ट हो जाएगी, निकलना स्टार्ट हो जाएगी, तो मैं अपने प्याज को लगभग 50% अगले आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर निकाल दूंगा। वो मैं शुरुआत करूंगा चाहे 10% से, 20% से, 25% से। मतलब कुल मिला के ये है कि 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर मैं अपने, जैसे मेरे पास 100 कट्टे प्याज के हैं तो उसके अंदर में 50 कट्टे हैं ना उनको मैं बेच दूंगा, चाहे कुछ भी बाजार भाव के अंदर बिको वो। और मैं अपना कुल मिला के 50% प्याज है ना उसको स्टॉक करके रखूंगा। आगे चलकर मैं देखूंगा आगे चलकर क्या कुछ होता है। एक बार तो प्याज के बाजार भाव 100% ऊपर जाएंगे, चाहे वो 30 रुपये किलो हो, 35 रुपये किलो हो या 40 रुपये किलो। वो तो एक बार जाने हैं। बरसात के टाइम में वो अगस्त भी हो सकता है, सितंबर भी हो सकता है, तो उस टाइम तक मैं जरूर प्याज को रोक के रखूंगा। तो मैं आप लोगों को भी यही सलाह देना चाहता हूँ कि भैया आपके पास अगर 100 कट्टे प्याज के अब की बार उत्पादन हो रहा है
तो उसके अंदर से 50 कट्टे प्याज है ना वो अपना आप बेच दीजिए। आपको जो भी लगा हुआ खर्च है ना उसको आप काबू में कर लीजिए। 50 कट्टे प्याज के लेके आप स्टॉक कर दीजिए। फिर जैसे जैसे बाजार के अंदर तेजी आती दिखे आप लोगों को, वैसे ही आप उसको धीरे धीरे निकालते चले जाना। और हाँ साथियों, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस और जो मेरे पास डाटा एकत्रित होते हैं उनके आधार पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप अपने स्वयं के विवेक से भी काम कीजिए। आपको जैसा लगता है आपकी मंडी के अंदर आपकी पैदावारी के हिसाब से आपके आसपास के किसान क्या कुछ कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप काम कर सकते हो। हमारा वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दूसरे किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।